हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे रीडिंग क्लासेस में। मैं आपको जीव विज्ञान का 4 चैप्टर तक पढ़ा चुकी थी। अब आगे 5 चैप्टर जो कि पादप कार्यकी है वो मैं पढ़ाऊँगी, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरण की परिभाषा क्या है? तो प्रासरण की परिभाषा क्या है? तो अर्धपारगम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की और विलायक जल का प्रवाह, जो कि प्रासरण की परिभाषा है। आगे है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों? अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है। आगे, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। तो ऐसा विलयन कौन सा हो जाएगा? तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, तो यह एक अल्पप्रासरी विलयन में रखी जाती है, तब एक कोशिका जो है आयतन में बढ़ती है। अल्पप्रासरी विलयन किसको कहते हैं? तो जिस विलयन का प्रासरण दाब का मान अपेक्षाकृत कम होता है, उसी विलयन को क्या कहते हैं? अल्पप्रसारी विलयन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। जब जल में रखे जाते बीज फूल जाते हैं अंतः शोषण के कारण। आगे है, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। उनका हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। ये भी वही है, वर्षा ऋतु में रखा रहता है तो वो फूल जाता है, तो अंतः शोषण के कारण। बता कि जब ठोस एवं कोलाइड द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, तो इसके कारण जो होता है उसके आयतन में, किसमें? तो आयतन में वृद्धि होती है। बीज और सूखी लकड़ियां जो है वो जल का क्या करता है? तो अवशोषण करती है। आगे, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। तो जगह बाह्य प्रासरण के कारण। उर्वरक जो होता है जो कृषि में उपज बढ़ाने के लिए वो रसायन है, ज़्यादा फसल हो इस वजह से उसमें उर्वरक डाला जाता है। इनके ज़्यादा प्रयोग से मतलब पौधा खराब भी हो सकता है, क्योंकि ये लंबे समय तक मिट्टी में बना हुआ नहीं रहता है। और जब सिंचाई होता है तो उस टाइम के बाद मतलब जल के साथ ये रसायन जमीन के नीचे भूम जल स्तर तक पहुंचकर उसको दूषित कर देता है, जो कि मिट्टी में जो उपस्थित होता है वो जीवाणु और सूक्ष्म जीवी, उसके लिए भी ये मतलब अच्छा नहीं होता है, घातक साबित होता है। आगे बाह्य प्राशन जो बताए, बाह्य प्राशन के कारण। तो बाह्य प्राशन क्या है? तो प्राशन क्रिया द्वारा कोशिकाओं या उत्तकों से जल का निकास बाह्य प्राशन कहलाता है। आगे पौधे में जल का परिवहन होता है तो जाइलम द्वारा। जल का परिवहन जाइलम द्वारा। जाइलम जो होता है वो पादपों में पाया जाता है, और जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी उत्तक है। पौधे में ही जो है जाइलम के जैसा ही फ्लोएम भी पाया जाता है।
फ्लोएम भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, इसका हो जाएगा कोशिका जल। कोशिका जल, कोशिका जल जो होता है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध होता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसमें हो जाएगा 17 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व में हो जाएगा, प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और द्वितीय पोषक तत्व में हो जाएगा कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तृतीय में हो जाएगा बोरॉन और क्लोरीन, मैग्नीज, फेरस, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकेल, सेलेनियम और सोडियम। ये सारे 17 पोषक तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। धान का खीरा रोग या लघु पत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जस्ता की कमी से होता है, इसको कि हम लोग जिंक भी कहते हैं। जिंक की कमी से होता है। इस रोग को पहचान करना बहुत आसान होता है, जैसे कि पत्तियों पर हल्के मतलब येलो कलर हो जाता है, मतलब धब्बा बनता है जो बाद में कथई रंग के हो जाते हैं, और पौधा जो है वो बौना ही रह जाता है और बहुत कम होता है, व्यापक कम होता है, इसका ज़्यादा उपज नहीं होता है इस वजह से। फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? विटेल रोग ये हो जाएगा मॉलिब्डेनम। ये जो है नाइट्रोजन में, मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन में मुख्य भूमिका मतलब निभाता है। नाइट्रोजन में मॉलिब्डेनम जो है मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी और पत्ता गोभी भी में जो है ना विप्टेल नामक रोग हो जाता है। विप्टेल नामक रोग हो जाता है। मॉलिब्डेनम जो है ना एक मॉलिब्डेनम जो है रासायनिक तत्व है जिसका कि परमाणु क्रमांक होता है 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? हरी महीनता मैग्नीशियम। हरी महीनता जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मॉलिब्डेनम इन सब की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा जल हानि। पौधे द्वारा जो है अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश ही पादप जो कि शरीर में उपयोग होता है, थोड़ा सा अंश से अधिकांश को जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो बिंदु स्राव कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पौधों की पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। आगे 17 वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र किससे मापा जाता है वाष्पोत्सर्जन? तो पोटोमीटर।
ये पोटोमीटर जो है वो कई प्रकार का होता है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि फार्मर का पोटोमीटर, फार्मर का पोटोमीटर, गेनांग का पोटोमीटर, गेनांग, डार्विन का पोटोमीटर, और है गैरियो, गैरियो के यंत्र पोटोमीटर। गैरियो के यंत्र पोटोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक समाप्त हुआ। अब इसके आगे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।